आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सर्वोच्च 10 देवताओं के बारे में। कौन सा देवता कौन सा स्थान रखता है और उनके कार्य और नामों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए और आप जिनके भक्त हैं उन भगवान का नाम कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। हमारा सनातन हिंदू धर्म सबसे पुराने धर्मों में से एक है और ये तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं, उनकी सही संख्या का पता लगाना असंभव है। जबकि देवताओं के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, ऐसा माना जाता है कि सभी भक्त वास्तव में एक सर्वोच्च सत्ता की पूजा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं सर्वोच्च 10 देवताओं के नाम। तो हम इस वीडियो में 10 नंबर से शुरू करेंगे। 10 नंबर पर है भगवान देवराज इंद्र। इंद्र के रूप की बात करें तो सफेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है। उनके पास अपार शक्ति मौजूद है। वो मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। इंद्र अनेक दुर्लभ वस्तुओं के स्वामी हैं। इसमें मंदार परिजात, कल्प वृक्ष और हरिचंदन जैसे दिव्य वृक्षों शामिल हैं। उनके पास समुद्र मथन से प्राप्त हुई ऐरावत हाथी और उच्च वस्य जैसे दिव्य रत्न हैं। इंद्र को उनकी शक्ति के लिए शक्र प्रक्रम के लिए वृषण तथा वस्तुओं के स्वामी होने के कारण वासव कहकर संबोधित किया जाता है। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में कई बार असुरों से भीषण युद्ध लड़े हैं और जीते भी हैं। 9 नंबर पर हैं भगवान हनुमान जी, जिन्हें वानर देवता के रूप से भी जाना जाता है। वायु देवता या पवन के पुत्र हैं। अष्टचिरंजीवी के नाम से भी जानने वाले अमर लोगों में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि एक युवक हनुमान ने ही एक बार सूर्य को निगलने की कोशिश की थी। उनके शरारती स्वभाव के कारण उनकी शक्तियां राम से मिलने तक सीमित नहीं थी। राम से मिलने के बाद हनुमान महाकाव्य रामायण में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले वो वफादार भक्त हैं। वो राम के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक थे। उन्होंने लंका महान राजा रावण का राज्य को जला दिया था। हनुमान को जीवन रक्षक जड़ी बूटी संजीवनी को पूरा पहाड़ ले जाकर राम के भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए प्रसिद्ध रूपों में से याद किया जाता है। ये सभी कारणों से वो भक्ति की शक्ति के प्रतीक हैं। नंबर 8 पर हरिहर। हरिहर दो सर्वोच्च हिंदू देवताओं का संयुक्त अवतार है। हरि का अर्थ होता है विष्णु है और हरा का अर्थ होता है शिव। इस संकलन के कारण हरिहर विष्णु और शिव दोनों के भक्त सर्वोच्च भगवान के रूपों में से मानते हैं। इसीलिए हरिहर ब्रह्मांड में सभी देवताओं की सर्वोच्च शक्ति के रूप में महत्व दर्शाता है। हरिहर की प्रतिमा 2 भागों में विभाजित है। एक भाग शिव के त्रिशूल, एक ढोल, एक हिरण पकड़े हुए दर्शाता है। दूसरा भाग विष्णु को दर्शाता है जिसमें शंख और चक्र हैं। 7 नंबर पर है कुमार कार्तिकेय। कुमार एक हिंदू योद्धा देवता हैं। उन्हें कुमार कार्तिकेय या कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है। वो शिव व माता पार्वती के पुत्र हैं। उनके जन्म का एक प्रमुख उद्देश्य राक्षस तारकासुर को मारना था। इस वजह से तारकासुर द्वारा उसे मारने के प्रयासों से बचाने के लिए उसे उनके माता पिता से दूर कार्तिकेय द्वारा उसे पाला गया था। अपनी शक्तियां प्राप्त करने के बाद कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर के खिलाफ युद्ध में देवताओं के सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके साहस और कौशल के कारण कुमार को स्वर्ग के राजा की पद पेश की गई थी, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो कमांडर इन चीफ के रूप में अपनी भूमिका को अधिक महत्व देते थे। उनका वाहन मोर है। नंबर 6 पर है कृष्ण, जिन्हें श्री कृष्ण, वासुदेव, गोविंदा, गोपाल और मकसूदन के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक हैं। वो वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। उसे अपने क्रूर मामा मथुरा के राजा कंस को मारना था। उनके मामा के जानलेवा प्रयासों से उन्हें सुरक्षित रखने के लिए गोकुल में उनके पालक माता पिता यशोदा और नंद ने उनका पालन पोषण किया था। उनके जन्म के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण महाकाव्य महाभारत में केंद्र पात्रों में से एक हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं करने की कसम खाई है, लेकिन अर्जुन के रथ पर सवार बनने की पेशकश की। इस युद्ध के दौरान अर्जुन को अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने की दुविधा का सामना करना पड़ा और कृष्ण ने मदद के लिए गीता का ज्ञान दिया। 5 नंबर पर है भगवान राम। राम कौशल्या और दशरथ के सबसे बड़े पुत्र और अयोध्या साम्राज्य के शासक विष्णु के 7वें अवतार हैं। उन्हें रामचंद्र राम के नाम से भी जाना जाता है। उनके जन्म के उपलक्ष्य में रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। राम महाकाव्य रामायण के प्रमुख पात्र हैं। उनकी सौतेली माँ कैकेयी चाहती थी कि उन्हें निर्वासित कर दिया जाए ताकि उनका बेटा अगला राजा बन सके। इसीलिए राम को अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया था। दुष्ट इच्छाओं और वासनाओं में डूबे लंका के राजा रावण ने वनवास के दौरान सीता का अपहरण कर लिया था। इसके परिणाम स्वरूप अतंत में युद्ध हुआ जिसमें राम ने रावण को मार दिया। 4 नंबर पर है श्री गणेश। देवता गणेश सबसे महत्वपूर्ण हिंदू देवताओं में से एक
हैं वो शिव और पार्वती के दूसरे पुत्र और कुमार के छोटे भाई हैं। किसी भी पूजा या अनुशासन करने के लिए सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। एक गलतफहमी के कारण जब शिव को ये नहीं पता था कि गणेश उनके पुत्र हैं तो उन्होंने क्रोध में आकर गणेश का सिर काट दिया था। बाद में गणेश पर एक हाथी का सिर लगाया गया और उन्हें पुनः जीवित किया गया था। साथ ही उन्हें महत्व कर्म के प्रथम देवता की शक्ति भी प्रदान की गई है। मूषक उनका वाहन है। गणेश अक्सर मंगल या मंगल ग्रह और सौभाग्य से जुड़ते हैं। तीसरे नंबर पर है ब्रह्मांड के रक्षक विष्णु। ब्रह्मा और महेश के साथ हिंदू धर्म के त्रिदेव देवताओं में से एक हैं। इन्हें नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले विष्णु शून्य के विशाल समुद्र में सोए हुए थे। विष्णु अपने अवतारों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अवतार के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड के रक्षक होने के नाते उनके अवतार दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए शक्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरे नंबर पर है ब्रह्मा। हिंदू धर्म के त्रिमूर्ति देवताओं में से एक हैं। ब्रह्मांड के निर्माता हैं। उन्हें 4 सिरों वाले भगवान के रूप में चित्रित किया जाता है, जो चारों दिशाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के वास्तव में 5 सिर थे। 5वें सिर के अभिमान के कारण भगवान शिव ने उसे काट दिया था। ब्रह्मा स्वयं सृष्टि रचयिता हैं, लेकिन वे विष्णु की नाभि में स्थित कमल के फूल से उत्पन्न हुए थे। हंस उनका वाहन है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। एक नंबर में है ब्रह्मांड के संहारक महेश भी हिंदू धर्म के त्रिदेव देवता में से एक हैं। उन्हें शिव, आशुतोष और महादेव के नाम से जाना जाता है। वो त्रिदेवों में से एकमात्र देवता हैं जो पृथ्वी पर कैलाश पर निवास करते हैं। महेश को अपने स्वयं रूपों में एक प्यारे पति और पिता और योगी के रूप में दिखाया गया है, जबकि अपने क्रूर अवतारों में विध्वंस, राक्षसों और असुरों का वध करने वाले रूप में देखा जाता है। शिव ध्यान, योग और कला के रक्षक देवता भी हैं। उनके सिर पर पवित्र नदी गंगा और चंद्रमा चंद्र से सुशोभित हैं। उन्हें बहुत ही सरल देवता माना जाता है, जिनकी पूजा लिंगम के रूप में की जाती है। हिंदू धर्म में देवताओं का विशेषण कर्मतक देवताओं में से एक समूह के रूप में किया जाता है। मूर्ति सबसे लोकप्रिय है। प्रत्येक देवता एक विशिष्ट उद्देश्य और शक्ति रखता है। उदाहरण के लिए इंद्र वर्षा के देवता हैं, कुमार सेनापति हैं, त्रिमूर्ति देवता निर्माणक, रक्षक और विध्वंस हैं, और अन्य देवताओं के विभिन्न कर्मयुक्त पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। समय और स्थान के आधार पर देवताओं की लोकप्रियता अलग अलग हो सकती है। हालांकि उनके चेहरे और शक्तियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वे सभी ब्रह्मांड के निर्माण, रक्षक, विनाश और निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा नंबर कौन से देवताओं को देना चाहिए? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।